नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका तरोताजा ढंग से ऊर्जा के साथ पूर्ण ऊर्जा के साथ आपका इस मैथमेटिका क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हाई स्कूल से देखा और उस 5.3 में हमारे पास कुल क्वेश्चनों की संख्या मेरे दोस्तों 20 थी, जिसमें हम लोगों ने 11 क्वेश्चन खत्म कर लिया है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, तो हम समापन की अंतिम वीडियो की तरफ हैं। अगर आप नए मित्र हैं और गलती से रॉन्ग ट्रैक पर आ गए हैं तो अपना ट्रैक सुधार लें, पीछे के प्लीज एक दो वीडियोस देख लें, फिर इस वाले वीडियो पर आए, क्योंकि हम यहाँ मिसलिनियस एक्सरसाइज में हैं। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसका बड़ा कारण ये होगा कि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा। वैसे मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि फॉर्मूलेज और सारे नियम हमारे पास क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो एपी की छोटी छोटी बातें जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई भी श्रेणी, जैसे मैंने लिया यहां पर 2, 5, 8, 11, ठीक है, ये एपी है, समांतर श्रेणी है। इस श्रेणी में पदों के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। इसे हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, या डी से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, डी से। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जवाब है सर सार्वधातुक बोलते हैं। किसी भी श्रेणी का पहला पद हमारा ए से या a1 से दर्शाया जाता है, और जबकि nth टर्म यानी कि nवां पद, ठीक है, किससे दर्शाया जाता है, तो जवाब है सर an से। इस an का हमारे पास फॉर्मूला है। इस an को देखिएगा, कभी कभी सवाल में कुछ रहे ना हिसाब किताब, लास्ट टर्म, अंतिम पद, कौन सा पद, ऐसा कुछ भी पूछता है, ठीक है, तो उस सभी स्थितियों में, ठीक है, कौन सा पद यानी कि विच टर्म, तो उस स्थिति में आप उसको nवां टर्म समझते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a + n-1d। ये रटने की चीज नहीं है, आपको बताया जा चुका है कि आपसे 10वां पद बोला तो a10 लिखिए। a और d सबके फॉर्मूले में आता रहता है, d के जगह गुणांक आप इससे एक कम ले लेते रहेंगे बस। आपसे पूछा मैंने 42वां, तो आप लिख देंगे a + d और यहाँ पर क्या लिख लेंगे 41। तो ये आपका nवां टर्म रहा। फिर आपको n पदों का योग पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, ठीक है, यानी कि सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। इसमें कभी कभी कौन कितने पदों का लिख देता है योग, सम ऑफ हाउ मच टर्म, कितने पदों का योग, तो वहां पर भी आप SN का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला नॉर्मली n/2 2a + n-1 इंटू डी। हाई स्कूल लेवल पर हम यही यूज करते हैं, तो हम फिलहाल यही लिख दे रहे हैं। इसके अलावा भी एक आपके पास फॉर्मूला है n/2 a + l, जिसमें l फॉर लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला हुआ। तो ये सारी बातें मैं फालतू में ही कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ये सब बातें आपके मन में, दिमाग में दर्ज हो चुकी होगी, और अब तक तो आपके अंतरात्मा पर भी खुरचा कर इसके नाम लिखे जा चुके होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला सवाल क्या लिखा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हैं। मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, उनके हमको सम ज्ञात करने हैं, फाइंड देयर सम अप टू 40 धन पूर्णांकों का, ऐसे 14 टर्म्स का, मतलब 6 का पहाड़ा लेना है और उसको जोड़ते चलना, 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 3 18, 6 4 24, इनको जोड़ते चलना अप टू कहां तक, 40 टर्म, 40 पदों तक आपको ये हिसाब किताब देना है। ठीक है, एकदम इजी सवाल, क्या दम है यार। a बराबर कितना है, 6 है, ये देखो जरा इनमें डिफरेंस कितने का है, तो जवाब हुआ सर 12 से 6 घटे या 18 से 12 घटे, आप देख रहे हैं ना कितना आ रहा है, 6, कॉमन डिफरेंस निकल गया। और उसके बाद कितने टर्म्स का पूछ रहा है, 40, तो n बराबर 40 हो गया। क्या फॉर्मूला होता है SN का, तो जवाब है सर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, तो n के जगह 40/2, a के जगह 6 n-1, n के जगह 40-1, और d के जगह कितना करना है, 6 लेना है। ठीक है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, कट गया, 4 छक्के 24 यानी कि 240, और यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है, 39 आएगा इंटू 40। ठीक है, मल्टीप्लाई कर अपना आंसर दे दीजिए, काम खत्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं है। चलिए, 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, 8 के 15 यानी कि 8, फिर उसके बाद क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 24, ऐसे कितने अप टू 15 टर्म। तो मुझे लगता है हूबहू इसी का जुड़वा भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपका होमवर्क बन जाएगा।
अब ये अच्छा सवाल है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 0 और एंड 50, यानी कि 0 और 50 के बीच में जितने विषम संख्या है, तो 1 है, 3 है, ऑड नंबर 5 है, और लास्ट में पढ़ते हुए बताइएगा 50 से पहले अंतिम विषम संख्या कौन होगा, तो जवाब होगा सर 49। सही है। अब बोलिए यहां पर ए का काम कौन कर रहा है, तो जवाब होगा सर 1। डी का काम कौन कर रहा है, तो जवाब होगा सर 3 - 1 या 5 - 3 जो कि 2 आ जाएगा। लास्ट टर्म का काम कौन कर रहा है, 49। अब हमें अगर Sn चाहिए तो Sn के लिए क्या जरूरी है, तो जवाब है सर अगर आप n/2 a + l लगा ले तो एक तो छोटा फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरी बात ये है कि इसमें l का वैल्यू भी हमको मुझबानी दी है, लेकिन एक दिक्कत है सर, क्या है, n नहीं है। तो पिछले वीडियोस में कई बार हमने ट्राई किया। l क्या होता है मैं फिर पूछूंगा मेरे भाई, तो l को ही हम लोग क्या बोलते हैं, an, यानी कि nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलिएगा जरा, क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला, तो जवाब हो जाएगा सर यहां पर आप लिख सकते हैं a + n-1 × d = 49। ठीक है, तो इस स्थिति में हमें मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी है 1, n-1, d के जगह कितना है 2, और ये 49, ये उधर जाएगा, 49 में से 1 घटेगा 48, और 2 से कटेगा तो 24 हो जाएगा, और फिर इसको उधर भेजेंगे तो 24 और 1 मिलकर क्या हो गया 25, 25। तो यहां रख दीजिए 25/2, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 49, तो 49 और 1 मिलकर 50, 2 से काटेंगे हो जाएगा 25, और 25 का 25 से गुणा, बचपन से खूब पढ़ा, 625, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब यहां से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक सवाल। बड़ा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि टिपिकल है, प्रैक्टिकल का मतलब टिपिकल से नहीं होता, प्रैक्टिकल का मतलब जो हमारे आसपास घटना घटित होती है वहीं हमारे सामने सवाल के रूप में दर्ज हो जाता है, उसमें केवल हमें आइडेंटिफाई थोड़ा करना पड़ता है कि एपी का यूज कैसे है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कहीं कोई कंपनी है, वो निर्माण करती है, बिल्डिंग करती है, और ये भी कहती है कि अगर हम समय से लेट हुए तो जुर्माना हम पर लगे। किस तरीके से है, अगर आपने 1 दिन का डिले किया तो 200, 2 दिन का डिले किया तो 250, तीसरे दिन का डिले हो गया 3 दिन तो 300, तीसरे दिन के लिए जुर्माना 300 निर्धारित है। हर बार ऐसे ही 50 रुपया कम होते हुए, जैसे पहले बढ़ते हुए, पहले दिन 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का केवल 300, ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करे। एक ठेकेदार है वो 30 दिन का विलंब करता है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। तो देखिए कितना सिंपल हिसाब है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। पहले दिन के लिए 200, अगले बार 50 बढ़ गया, आप देख रहे हैं कितना हो गया 250, फिर अगली बार फिर तीसरा दिन का डिले हुआ तो फिर आपका 50 बढ़ जाएगा, मतलब 300। इस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ठेकेदार ने इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दिया तो उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब टू कितना, ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, और यहाँ 30 दिन का मतलब 30वें टर्म से अप टू 30 टर्म है, सम ऑफ 30 टर्म से हमारा क्लियर हो गया। अब सवाल कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है। a बराबर 200, d बराबर देख ही रहे हैं कितने का अंतर चल रहा है 50 का, n बराबर कितना है 30। अब यहां पर क्या लिख देना है s30, 30 पदों का योग, 30/2, 2a के जगह 200, n-1, 30-1, और d के जगह 50। कैलकुलेशन पोर्शन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को, चलिए अगला क्वेश्चन 16, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, देयर वाज अ प्राइज फॉर 7 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, सिंपल सी बात है, एंड टोटल प्राइज कॉस्ट इज 700। ठीक है, 700 रुपया बांटना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हर पुरस्कार में 20-20 रुपए का अंतर है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप ये बताइए प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या है। देखिए कितना आसान है,
मैंने मान लिया फर्स्ट पुरस्कार हमारा x रुपए का है, ठीक है। तो ये बताइए, उसने एक बात बोली कि हर पुरस्कार हमारा क्या है, पिछले वाले से कितना कम है, 20-20 रुपए कम है। इस मिसलिनियस में लोग बड़ा डरते हैं, मुझे लगता है सबसे इजी सेक्शन ये होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हर पुरस्कार 20-20 रुपीज ऐसे कम होता जा रहा है। तो बोलिए x माइनस 20 हो जाएगा अगला पुरस्कार, इसके बाद वाला x माइनस और 20 घटने पर 40 हो जाएगा, अगला वाला x माइनस 60 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे कितने हैं, अप टू 7 टर्म, अप टू 7 टर्म हमारे पास 7 पद हैं, ठीक है। तो बोलिए जरा, a का काम हमारा क्या हो जाएगा x, ठीक है, और d का काम कौन करेगा बाबू, बार बार 20-20 कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, ध्यान देना, d कितना +20 या -20, अगर कम हो रहा है तो माइनस में। n की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 है, और सम ऑफ 7 टर्म यानी कि सभी पुरस्कारों का योग, सबको जोड़ दें, इन सभी को ऐड कर लें, ठीक है। तो सम ऑफ 7 टर्म इस कितना दिया, 700 दिया। तो बोलो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 700, और n के जगह यूज करने वाले हम लोग कितना 7 ही लोग तो हैं, तो 7/2 a के जगह x 7-1 और d के जगह -20 बराबर 700। 7 से काट दीजिए, इधर 100 आ जाएगा, ये क्रॉस गुणा होगा 200 आ जाएगा, इधर हमारा आ रहा है 2x और ये आएगा 7 में से 1 गया 6, 6 का x का 20 से गुणा 120 उधर जाएगा, सही है। 2x बराबर 320 और 2 से काट देंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 160। अब सवाल ये उठा कि सर जी प्राइजेज कैसे कैसे दिए गए हैं, ठीक है, किस तरीके से प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आइए जरा उसी क्रम के हिसाब से हम लिख देते हैं, फॉर्मूलों की जरूरत नहीं, मुझे नहीं लग रहा, अगर आप नए भी हैं तो अब तक आप अच्छे से सीख चुके होंगे। फर्स्ट प्राइज हमारे कितने की, x की यानी कि 160। सेकंड प्राइज कितने की है, x-20 यानी कि 160-20 140 की। थर्ड प्राइज हमारी कितनी है, तो x-40 यानी कि 160-40 यानी कि 120 की। अब आप समझदार आदमी है, जरा खटाखट बताइए तो 160 से 20 कम, 140 से 20 कम, अगली बार और 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 20 कम, यानी कि अंतिम 7वां पुरस्कार कितने रुपए का है, 40 रुपए का है। और सबसे बड़ा पुरस्कार कितने का है, 160 रुपए का, ठीक है। काफी आसान है, मुझे लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा। ये उन क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है जो आपने शायद 5.3 के 1 से लेकर 11 तक में सॉल्व किए, ठीक है। ये कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बस इनको समझना भर है कि हमको करना क्या है वाकई में, है ना। चलिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। किसी स्कूल में डिसाइड किया गया कि अगर अंदर बाहर हम पेड़ लगा ले तो पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ निर्णय लिया गया, हर किसी से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। हर क्लास से यह कहा गया कि जिस क्लास का जितना उसको नंबरिंग प्रदान की जाती है क्लास के हिसाब से उतना पेड़ लगाएगा। सेंस फर्स्ट क्लास वाला 1, सेकंड क्लास वाले से 2, थर्ड क्लास वाले मिलकर 3, फोर्थ क्लास वाले से 4, और ऐसे ही अगर आप 10th क्लास में है तो कितने 10, ठीक। अब आगे क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की संख्या, उदाहरण जैसे दिया, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, ऐसे लगाएगा। और 12 तक ये स्कूल है। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अब यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर दिया, हर कक्षा के 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इस स्कूल से कितने पेड़ लगे, अब मैं थोड़ा पहले प्रैक्टिकली समझाऊं। फर्स्ट में क्या है, ए बी सी 3 सेक्शन, सेकंड में भी क्या है, ए बी सी सेक्शन, थर्ड में भी क्या है, ए बी सी सेक्शन। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए कक्षा 12 में भी कितने अनुभाग हैं, 3, ए बी और सी सेक्शन। अब अगर फर्स्ट में है तो आपको एक ही पेड़ लगाने हैं, हर सेक्शन से एक एक पेड़, और अगर आप सेकंड में है तो हर क्लास से कितने पेड़ लगाने हैं, 2-2 पेड़, और अगर थर्ड में है तो हर आपका अनुभाग यानी कि सेक्शन 3-3 पेड़, और अगर 12 में आप पढ़ते हैं तो हर क्लास आपका 12-12 पेड़। तो जरा बता सकते हैं पहला क्लास, दूसरा क्लास और ऐसे बढ़ते हुए 12वां क्लास कितना पेड़ लगाया, बोलिए क्या लिखा जाएगा इसमें। पहले वाले क्लास पे 3, दूसरे वाले से 6, तीसरे वाले से 9, अगला वाला अगर लिखते इसके बगल वाला तो कितना आता, 12। इस तरीके से बढ़ते हुए अंतिम में दे, बोलिए जरा 12-12-12 कितनी बार है, 3 बार, 12 तिहाई 36। कुल पेड़ कितने हो गए हमारे पास, तो जवाब हो गया सर
कक्षा फर्स्ट से यानी कि सेक्शन 1 क्लास फर्स्ट से 3, सेकंड से 6, थर्ड से 9 और ऐसे बढ़ते हुए लास्ट में 12 से 36, इनको सम अप कर देंगे तो हमको सर जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या मुश्किल है जवाब देने में, कोई मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा, इजी चीज है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, ए का काम कौन कर रहा है? 3, अंतर कितने का है? तो जवाब हुआ सर डी भी कितने का है? 3। लास्ट टर्म कितने का है? तो कहेंगे सर जी 36, लेकिन इस बार बोनस है, पता है क्या? आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? कितने टर्म है बताइए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितने टर्म है? 12 टर्म है। तो उस पर पीएचडी नहीं करना बैठकर, क्योंकि 12 क्लास है, फर्स्ट से लेकर कहां तक? 12। सबके लेके कहां अंक मिला? फर्स्ट के लिए 3, सेकंड के लिए 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 12। वहां मेहनत मत करना बैठ करके लगे 12 निकालने। तो टोटल ट्री कितने हो गए? तो कहेंगे सर जी सम ऑफ 12 टर्म, 12 पदों का योग। कैसे लिखते हो? S12 ऐसे संकेत। आंसर 12/2 n/2, 2a, a का मतलब हो गया 3, n-1, 12-1, d के जगह कितना? 3। अब इसको सॉल्व कर आप अपना आंसर ओके कर ले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्रैक्टिकली तरीके से बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, नहीं तो पढ़ने में बड़ा खचपचाहट होती है कि फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड 2 या थर्ड से 3, ऐसे बड़ा उलझन होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डायग्राम देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 18 की तरफ। बल्कि मैं चलिए केंद्र से प्रारंभ करते हुए जलेबी आपने देखा छानना, तो इस सवाल में हम जलेबी ही छान रहे हैं। ठीक है, पर गाना मत गाइएगा जलेबी भाई। बारी बारी से केंद्रों ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 ऐसे ही करते हुए हम एक सर्पिल रास्ता बना रहे हैं, जैसा कि जैसे सांप कुंडली मारता है इस तरीके से, बिल्कुल जलेबी जैसा ऐसा रास्ता बना रहे हैं। और ऐसे 13 उपक्रम हमारे पास है, 13 अर्धवृत्त एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो इसकी कुल लेंथ बतानी है। मैं डायग्राम कुल दूंगा ताकि आप पहले डायग्राम से चीजों को सीखें। डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा, ये रहा, थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे करते हुए 13। पहला वाला हमारा लिखा है 0.5, ये जो ए से बी की दूरी है ये हमारा रेडियस है 0.5, और अगली बार 1 है। ये वाला जो आप देख रहे हैं सेकंड वाला, अगर यहां से देखें तो ये 1 सेंटीमीटर है, अगला वाला 1.5 सेंटीमीटर है, एंड सो ऑन अप टू 13 सर्किल, 13 सेमी सर्किल, सेमी सर्किल बोले, 13 अर्धवृत्त, 13 अर्धवृत्त। ठीक है, पूछ रहा है कि ये कितना रास्ता है, ये पूरे रास्ते की लंबाई, ऐसे ही से चलते रहे तो 13 रास्ते में आपको कितना दूर चलना पड़ेगा। जुड़वाते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ चलिए जरा। ये देखिए ये रास्ता हुआ, इस पर आप चलना शुरू किए, पहला रास्ता दिखा, ये एक सेमी सर्किल है। ठीक है, और इस सेमी सर्किल में भी ये आपका अगर पूछा जाए क्या है तो पेरीमीटर यानी कि परिधि है। क्या है? हिंदी में परिधि, अंग्रेजी में पेरीमीटर है। किसका? कोई कोई पूछेगा क्या? अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्या है? परिधि है या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल है। सही है, पहला समझिए फिर बाकी कहानी मत छोड़िए। ये रास्ता ही तो है, तो उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो कितना होता है इसका पेरीमीटर? पाई आर, तो पाई इंटू 0.5। सही है, अगली बार इस रास्ते पर आ गए। अब ये वाला देखिए, थोड़ा मैंने इसको बड़ा रास्ता बना दिया ऐसे। ठीक है, अब ये रास्ता लिया तो आपका रेडियस बदल गया, R2 हो गया कितना? 1, और आधा अभी भी चल रहे हैं, पूरा नहीं चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगली बार क्या हो जाएगा हमारा? कहेंगे सर जी यहां पर हो जाएगा पाई इंटू पाई आर होता है, तो पाई इंटू कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 2 पाई आर होता है पूरे सर्किल का, हाफ सर्किल का क्या होगा? पाई आर। फिर से सुन लीजिए, पूरे सर्किल का क्या होता है? 2 पाई आर, सेमी सर्किल का क्या होगा? पाई आर। फिर ये देखिएगा जरा, इस रास्ते को थोड़ा सा मैंने और डिजाइन कर दिया, ये वाला
अब ये भी देखिएगा 0.5 बढ़ गया होगा, इसका भी कितना है हमारा 1.5, ये वाला 1.5 है, सारी ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा ये भी बड़ा हो गया 1.5, ये हमारा R3 है, वो तो R4 हो जाएगा, है ना। तो अब कितना हो जाएगा, इसका कोई पूछेगा कि सर जी ये भी, तो हम कहें ये भी सेमी सर्किल है, पाई इंटू 1.5। अब आगे आप समझदार है, हर बार देखिए 0.5 बढ़ रहा है, 0.5 से शुरू हुआ था हमारा सिलसिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है पाई इंटू 0.5, अगली बार 0.5 बढ़ गया तो पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5, अगली बार 0.5 बढ़ जाएगा पाई इंटू 2, पाई इंटू 3, ऐसे चलना है। तो कुल लेंथ, कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अगर कोई पूछे तो बड़े ही आराम से आप कह सकते हैं सर पहला होगा पाई इंटू 0.5 लेंथ, अगला पाई इंटू 1, अगला पाई इंटू 1.5, और ये सिलसिला अब टू 13 टर्म, हम ज्यादा बकवास में नहीं पढ़ रहे, अब टू 13 टर्म। तो पाई कॉमन, और चाहे तो 0.5 भी निकाल लें तो थोड़ा आपको थोड़ा मजा आएगा, एक फिर यहां पर आ जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, अप टू 13 टर्म हो जाएगा। तो अब सम आप 13 टर्म लगा दीजिए, बहुत देर से आप समझदार हो चुके हैं यार। ए का काम कौन कर रहा है, 1, और यहाँ बताइए डी कितना है, तो इनमें अंतर भी कितने का है, बोलिए जरा, अंतर भी कितने का है, 1 का। कितने टर्म है, तो जवाब है सर 13। अब सीधे खत्म करिए, बोलिए n/2, 13/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी मतलब 1। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर कर आंसर दे दीजिए, मुझे कुछ करना नहीं है, आसान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला, 200 लट्ठों को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया, जरा देखिएगा, ये आसान सवाल है, एक लाइन में खट से खत्म, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगानी है। इस सवाल में डायग्राम बहुत मस्त है, अगर डायग्राम नहीं समझ में आता है तो लोगों को सिस्टम नहीं समझ में आता है, सिस्टम के लिए ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी, ठीक है। 19, 200 लट्ठे हमारे पास हैं और इन्हें एक के ऊपर एक रखा गया, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, पहले पंक्ति में 20 लट्ठे, अगले वाले में 19 लट्ठे, अगले वाले में 18 लट्ठे, उसके ऊपर वाले में 17 लट्ठे, ऐसे लट्ठा रखते जा रहे हैं, ठीक है। पहले में 20, दूसरे में 19, ठीक है। तो ये लॉट है पूरी, ऐसे रखना है, और इनका टोटल सम जो आना है वो 200 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो पूछ रहे कितनी पंक्ति लगेगी, इतना आसान सवाल, पहले वाले में 20, अगले वाले में 19, अगले वाले में 18, अगले वाले में 17, पूछ रहे हैं हाउ मच टर्म, इधर देखिए जरा क्या पूछना, हाउ मच टर्म, ये टर्म नहीं है आपके लिए, क्या है, लाइन्स है, क्या है, लाइन्स है, कितनी लाइन ऐसी लगेंगी कि हमारा ये टोटल सम कितने के बराबर आ जाए, 200 के। तो जब हाउ मच टर्म लगा दें तो मैंने बोला था ये क्या बताता है, सम ऑफ एन टर्म बताता है। ए की वैल्यू आपके पास 20 है, सही है, और अंतर देख लें तो डी बराबर कितना है, वो भी 1 है। तो सब कुछ तैयार है मेरे दोस्त, n/2, 2a, a का मतलब 20, फिर n-1, और d का काम भी 1 ही कर रहा है, और बाकी उधर 200 लगाकर इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, थोड़ा दर्द तो लीजिए, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आप उधर भेज देंगे तो 400 हो जाएगा, इधर 40 आ रहा है, n से गुणा होकर 40n हो जाएगा, n का n से गुणा n² माइनस n, तो सब कुछ ले देकर हमारा ये आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 40 का ऐसा गुणनखंड 39 आए, 40 एक्का में, सॉरी 400 का ऐसा गुणनखंड की 39 आए, आपके नजर में कोई हो तो बताएं, 400 का ऐसा फैक्टर की 39 आए, है कोई नजर में, बोलिए जल्दी से बता दीजिए कोई ऐसा फैक्टर, तो हमारा काम बन जाए। कैलकुलेशन पोर्शन भी एक बार देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो, सबसे नीचे में 20, 19, 18, 20, 19, 18 करते हुए हाउ मच लाइन लगाना है, 200 लट्ठों का लाट है, बिल्कुल सही है, 200 लट्ठों का लाट है। तो ये सारी कहानी हो गई हमारी, 20, 40, अंतर 1, ठीक है, 20 को उधर भेज दिया, 400, 40n, n² माइनस n, 39n, ठीक है। तो ये रहा, अगर नहीं दिमाग तुरंत काम करे तो आपको मालूम है क्या करना है, a बराबर 1, b बराबर 39 और c बराबर -400 लेकर कौन सा नियम लगाना है, पिछला वीडियो देख लीजिए, सेम यही सिचुएशन उत्पन्न होने पर हम लोगों ने ये चीज लगा दी थी। तो यहाँ रख दीजिएगा वैल्यू, n की वैल्यू हमारी बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं एक और दिलचस्प सवाल की तरफ, जिसमें हम आलू के लिए दौड़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है, लोग पूछते रहते हैं इस सवाल को।
सवाल इस तरीके से है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी हुई है। देखिएगा जरा कितना बढ़िया सवाल है। लास्ट क्वेश्चन पूरा लगाएंगे इसको हम लोग बैठकर, ठीक है। इसमें मार्क बाल्टी में कुछ आलूज है, ठीक है। और जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, अब यहां से देखिएगा, ये बाल्टी वैसे खाली कर लेते हैं हम। यहां से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है। अब इसके बाद आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा है। इसके बाद जितने भी आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 मीटर, 3 मीटर, फिर अगला आलू कितने पर, 3 मीटर, ऐसे है एंड सो ऑन। अब आगे समझाना नहीं है डायग्राम, ठीक है। कहता है कि उसे एक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। इस बाल्टी से चलता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, फिर वापस बाल्टी में डाल देता है। ऐसा करता वो चला जाता है। इस प्रतियोगी को कुल कितना दौड़ना पड़ा, जबकि रास्ते में कितने आलू रखे थे, 10, ठीक है। चलिए, पहले आलू के लिए ये प्रतियोगी आएगा यहां तक 5 मीटर और फिर वापस चला जाएगा 5 मीटर। तो बोलिए 5 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 10। तो पहले आलू के लिए कितना मीटर चले, 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए फिर यहां से चलोगे वहां तक जाओगे, ठीक है। तो 5 ये और 3 ये कितना, 8 जाओगे और 8 ही क्या करोगे, वापस आओगे। तो 8 8 16। लोग वो लौटना नहीं देखते हैं, बस लिखे 5 8 ऐसे। अरे ऐसे थोड़े है, एक आलू उठाना है, उठाकर लाकर बाल्टी में डालना है, फिर जाना है, दूसरा आलू उठाना है, फिर वापस आना है, ऐसे करना है। तो फिर आप गए अगले आलू की तरफ, तो बोलिए ये हो जाएगा 5 3 8 3 11, 5 3 8 3 11, और फिर वापस आएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अब आगे समझाना क्या, इधर देख लो यार, 10 6 16, 16 6 22, 22 और 6 28। आप चेक भी कर सकते हो आगे वाले से, 28 6 34। एपी है तो यही तो होगा। अब 2 क्या आलू है, 10 आलू है, 2 10 10। वो 10 आलू 10 पद बन जाएंगे। हर आलू के लिए जाएंगे, लेकर एक पद बना लेंगे। जो आलू उठाकर लेकर आएंगे एक पद बन जाएगा। तो 10 आलू के लिए 10 पद। ए की वैल्यू कितनी, 10। इनमें अंतर कितने का है, 6 का। और n की पद यानी पदों की संख्या कितनी है, 10। तो अब बताइए सबका जोड़ क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सवाल समाप्त हुआ। 10/2, a की जगह 10, n-1 यानी कि 10-1, डी की जगह कितना, 6। अब कैलकुलेशन पोर्शन आपके लिए मैंने छोड़ दिया हमेशा की तरह, इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आंसर दे दीजिए। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5, सॉरी 7 निकल रहा था, तो 5, जिसके साथ ये टॉपिक भी आपकी खत्म। अगर आप नए मित्र हैं तो जानकारी दे दें कि अब तक 1 से लेकर 5 तक का एक एक एक्सरसाइज की एक एक सवाल को चुन चुन कर हमने गोलियों से भून दिया है। अगर आपने उसका मजा ना लिया हो तो जरूर उसको देख लें। और बाकी वही हमेशा की तरह यारी दोस्ती प्रेम मोहब्बत कायम रहे, कमेंट शेयर जारी रहे, और जितना दिल खोलकर शेयर करेंगे उतना ही हमारे अंदर प्रसन्नता उत्पन्न होगी, उतना ही ज्यादा आपके टॉपिक्स अपलोड होंगे। तो ये बनाए रखिए। बाकी ये सूचना है कि चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, ये सबसे अंतिम चैप्टर हमारा होगा, क्योंकि ये सबसे टाइम टेकन होगा। बाकी मैं आपके सारा पूरा हाई स्कूल का लेक्चर मुश्किल से मैं मानकर चलता हूं जुलाई 15 तक खत्म कर दूंगा। तो आप पूरा एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं 6वां चैप्टर अपलोड करूंगा, जिसमें 3-4 वीडियो लगेंगे, कम से कम 4 से 5 वीडियो बड़े इजीली लग जाएंगे। हो सकता है 10 भी जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझाने में टाइम लेगा, ठीक। अब बहुत सारे दोस्त ये कह सकते हैं कि सर जी जुलाई के बाद क्या, तो जवाब ये है, जुलाई के बाद पेड वीडियो अपना आने वाला है, जिस पेड वीडियो में आप आरडी शर्मा ही नहीं, आरडी शर्मा से भी कुछ ऊंची किताब होती हो तो उन सवालों को भी आप बड़े ही आराम से लगा डालेंगे। इस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहेगा, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।